दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कि शंकु का आयतन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रश्न लिखा गया है। यह प्रश्न जो है शंकु आयतन निकालने के लिए ही बोल रहा है। तो इसी प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा कि शंकु का आयतन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आज का वीडियो आप देख लेते हैं तो आप आसानी से शंकु का आयतन ज्ञात कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है आगे मैं बतलाऊंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका आयतन ज्ञात किया जाता है। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शंकु बना लेंगे। शंकु देखिए इस प्रकार से शंकु की कुछ आकृति होती है। आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। इस प्रकार से एक शंकु की आकृति होती है। इसमें ये जो तिरछा ऐसे दिया गया है भुजा, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और बीच में से यदि हम इसको इस प्रकार से एक लाइन और ड्रॉ कर ले तो इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। यानी कि बीच वाले ड्रॉ लाइन जो किया गया है इसको ऊंचाई बोला जाता है। और यहाँ से यहाँ पूरा दूरी जो होता है इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ दूरी इसमें व्यास होता है। व्यास क्यों होता है? क्योंकि नीचे वाला जो इसका आधार है, आधार इसका वृत्ताकार होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी की हम बात करें तो ये त्रिज्या होता है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले यहाँ से दूरी है जो तिरछा दिया गया है, इस वाले को हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। शंकु में दिया क्या गया है, करें यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु में दिया गया, लिखिएगा दिया गया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो चीज दिया गया उसको लिखिएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को हम क्या करते हैं, एल से सूचित करते हैं। यानी कि एल बराबर क्या हो जाएगा, तो एल बराबर यहाँ पे दिया गया 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे करिएगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में आगे दिएगा और उसकी ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई को लिखिएगा। ऊंचाई बराबर दिया गया कितना है वो चीज लिखिएगा। ऊंचाई को हम एच से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पे एच करेंगे। ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 24 सेंटीमीटर कर देंगे। तिर्यक ऊंचाई जो दिया गया है तिर्यक ऊंचाई के सामने लिख दीजिए, अर्थात कितना 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसे 25 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ दूरी टोटल कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से 25 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई की हम बात करें तो इसका ऊंचाई जो है सीधा ऊंचाई ये वाला जो है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, इसलिए हम 24 सेंटीमीटर यहाँ पे यहाँ देख लीजिए हो जाएगा इस तरह से 24 सेंटीमीटर। तो इतना हम जान गए। अब क्या करना है, इसमें हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। तो शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना, लिखिएगा शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे ध्यान देना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जबकि यहाँ पे हमें एच तो पता है लेकिन आर जो है आर पता नहीं। आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या हमें पता नहीं है। तो त्रिज्या पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस वाले फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो दिया गया सीधा लाइन एक दिया गया है, इस प्रकार से क्या है सीधा लाइन, और यहाँ से ऐसे फिर मुड़ गया है, और इस प्रकार से ये तिरछा लाइन दिया गया है। तो इसको गौर से देखेंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज के आकार का प्रतीत होगा। समकोण त्रिभुज के आकार का होता है। और समकोण त्रिभुज के आकार का जब होता है तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में नीचे वाली भुजा जो होती है आधार होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज की नहीं, हम बात करें शंकु की। तो शंकु में यहाँ पे क्या होता है, नीचे वाला भुजा आर होता है। यानी कि हम यहाँ पे आर की हम बात करें तो यहाँ पे ये भुजा जो यहाँ से दूरी कितना आर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका आर निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि त्रिज्या का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होता है वो चीज देखिए। आर बराबर होता है √अंडर एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, इसी पे आपको बैठाना है।
एल दिया गया 25, यहाँ पे 25 कीजिएगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस एच दिएगा 24, 24 का वर्ग करिएगा। अब 25 का वर्ग करिएगा तो 625 होता है, यहाँ पे लिखिएगा 625, और 24 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, यानी कि 576 कर दीजिएगा। इन दोनों को घटाइएगा आपस में तो आपको हो जाएगा 49, और 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आर बराबर कितना हो गया 7 हो गया। जब आर बराबर पता चल गया तो हम आसानी से इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी फॉर्मूला के माध्यम से इसको आयतन ज्ञात करेंगे, हो जाएगा। कैसे किया जाए तो चलिए सीखते हैं। लिखिएगा 1/3 पाई का मान यहाँ पे दीजिएगा 22/7, आर का मान 7 निकल कर आया, यानी कि यहाँ पे करिएगा 7 × 7, और यहाँ पे एच का मान कितना है तो एच का मान यहाँ पे ध्यान देंगे 24 है, यहाँ पे क्या करिएगा 24 करिएगा। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 8 यहाँ पे 3 से 24 काटिएगा, 8 या 24 कट जाएगा 8 बार में। इसके बाद में अब क्या करना है गुना करिएगा 22 × 7, और गुना कितना करना है 8 कर देना है। 22 × 7 यहाँ पे देखिए 22 × 7 और गुना क्या हो जाएगा 8 होगा। इन सभी को जब गुना करिएगा तो देखिए कितना 22 से 54 से 154, और 154 में यदि 8 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43 की 3 हासिल 4 हो जाएगा, और 8 में से गुना करेंगे 8 4 12 हो जाएगा। 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब कितना 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया आयतन आ गया। 1232 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया इसका आयतन आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी शंकु का आयतन ज्ञात किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।